नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम का आज का अंक केंद्रित है विभिन्न जिलों में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों पर। तो शुरू करते हैं आज का अंक। मध्य प्रदेश के मालवांचल के आगरमालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में राजगढ़ संसदीय सीट के लिए तीसरे चरण में गत 7 मई को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। राजगढ़ संसदीय सीट के लिए आगरमालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों जिला प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच 307 मतदान केंद्रों पर 74.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का शांतिपूर्वक उपयोग किया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। महिला पुरुष सभी ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने मतों की आहुति देकर अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन किया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती हरसिमरनप्रीत कौर ने मतदान केंद्रों का सतत भ्रमण कर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए शीतल पेयजल, छांव, दवाइयों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई थी। साथ ही गर्मी को देखते हुए नगरीय निकाय के मतदान केंद्रों पर दोपहर के समय ठंडी छाछ का वितरण भी मतदाताओं को किया गया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में नवाचार के रूप में लक्की ड्रा प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक मतदान केंद्र पर किया गया। प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्रों पर प्रथम 100 मतदाताओं के नाम की पर्ची को लक्की ड्रा में शामिल करते हुए 3 मतदाताओं का चयन किया गया। इन मतदाताओं को जिला प्रशासन द्वारा आकर्षक इनाम दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। शिवपुरी जिले में लोकसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। यहां 5 विधानसभा सीटों पर 68% मतदान हुआ। हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता ने बताया है कि गर्मी के बाद भी मतदान में मतदाताओं का जोश देखने को मिला। शिवपुरी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर 7 मई को जिले की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। शिवपुरी जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी, कोलारस, पिछोर आते हैं, जबकि ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में जिले की पौरी और करेरा विधानसभा सीटें आती हैं। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कुल 68% मतदान हुआ है। जिले के 2 संसदीय क्षेत्र के लिए 5 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ रही। जिले में सर्वाधिक पिछोर विधानसभा क्षेत्र में 74.25% मतदान हुआ है। शिवपुरी जिले में 7 मई को जिस दिन मतदान था उस दिन लगभग 41 डिग्री सेल्सियस तापमान था, लेकिन तेज धूप और गर्मी के बाद भी मतदाताओं का जोश देखने लायक था। सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ रही और जिले में 2 संसदीय क्षेत्र के लिए 5 विधानसभा सीटों पर 68% मतदान हुआ है। मतदान संपन्न होने के बाद पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर शिवपुरी जिला मुख्यालय पर आई और यहां पर पीजी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में इन सामग्री को रखवाया गया है। जिले की 5 विधानसभा सीटों की ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनें शिवपुरी के पीजी कॉलेज में सुरक्षित रखवाई गई हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स तैनात किया गया है। 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 3 जून तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में निरीक्षण किया जाएगा। अब मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून को मतगणना होगी और मतगणना में क्या परिणाम निकलेंगे इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसी के साथ ही 7 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो गया। पेश हमारे संवाददाता भवन जैन की ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। इसके तहत 7 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है। इसमें भाजपा से केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, कांग्रेस से पंकज अहिरवार, बहुजन समाज पार्टी से अहिरवार दल्लू राम, राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी से अहिरवार पंकज, आदर्श न्याय रक्षक पार्टी से एनआर प्रजापति के अलावा बाबूलाल खंगार और सरजू प्रसाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शामिल हैं।
यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी। कुल मतदाताओं की संख्या 18,17,760 है। इस संसदीय क्षेत्र में 3 जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिसमें टीकमगढ़ जिले की सभी 3, टीकमगढ़, जतारा, खरगापुर तथा निवाड़ी जिले की सभी 2, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और इसके अलावा छतरपुर जिले की 3, छतरपुर, बिजावर और महाराजपुरा विधानसभा सीट शामिल है। मतदान के लिए 2077 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां कुल 60% मतदान हुआ। मतदान के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिले भर में विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए गए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता जागरूकता रथ के द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने की कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस अधीक्षक रोहित केसवानी ने बताया है कि चुनाव को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए जिले भर में 36 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चेक पोस्ट, 8 अंतर जिला चेक पोस्ट और विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा संबंधी व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 4032 सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। साथ ही जिले में करीब 163 पुलिस मोबाइल टीमें ने भ्रमण कर भयमुक्त मतदान कराया। जिले में 90 मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए गए तथा 195 मतदान केंद्र संवेदनशील श्रेणी में रखे गए थे। इन मतदान केंद्रों पर 127 माइक्रो ऑब्जर्वर एवं सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए थे। इसके अलावा 485 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग एवं 121 मतदान केंद्रों के बाहरी क्षेत्र में वेबकास्टिंग से निगरानी रखी गई। मतगणना 4 जून को शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। प्रदेश की बहुचर्चित विदिशा रायसेन लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान पूरे उत्साह से संपन्न हुआ और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा। प्रदेश की बहुचर्चित विदिशा रायसेन लोकसभा सीट क्रमांक 18 पर तीसरे चरण का मतदान पूरी तरह उत्साह से संपन्न हुआ। भीषण गर्मी के चलते जहां जिला प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों के बाहर टेंट लगाकर छाया और ठंडे पानी के व्यापक प्रबंध किए, वहीं जिले में 2500 सुरक्षा कर्मियों की निष्पक्ष और निर्भीक मतदान हेतु तैनाती की गई। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में 19,45,360 कुल मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाता 9,37,844 एवं पुरुष मतदाता 10,07,516 हैं। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 11,06,123 मतदाताओं के लिए 1,341 मतदान केंद्र बनाए गए। सागर लोकसभा क्षेत्र में भी विदिशा जिले की 3 विधानसभाएं शामिल हैं। इसमें 803 मतदान केंद्रों पर मतदान किया गया। विदिशा जिले में हुए मतदान हेतु 138 सेक्टर ऑफिसर ड्यूटी पर तैनात रहे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विदिशा जिले में 1,341 मतदान केंद्रों में से 60% अर्थात 803 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के माध्यम से वेबकास्टिंग किया गया। जिले में 100 मतदान केंद्र महिलाओं के लिए बनाए गए। इन केंद्रों पर मतदान कर्मी के रूप में भी महिलाओं को नियुक्त किया गया। इसी तरह दिव्यांगजनों के लिए 5 और युवा मतदाताओं के लिए भी 5 मतदान केंद्र बनाए गए। विदिशा जिले में 97 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें सर्वाधिक 45 आदर्श मतदान केंद्र विदिशा विधानसभा में बनाए गए। ये आदर्श मतदान केंद्र सुविधा और सुंदरता की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बने रहे। जिले में सभी मतदान केंद्रों पर पूरी तरह शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। आकाशवाणी के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अशोकनगर जिले में भी लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता नीरज कुमार शुक्ला ने इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी से बात की। गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अशोकनगर जिले में लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जिले में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई गई। अशोकनगर कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी ने नवाचार किए, जिससे मतदाता प्रतिशत में पिछले लोकसभा निर्वाचन 2019 की तुलना में लगभग 2% बढ़ोतरी दर्ज की गई। मतदाताओं को मतदाता केंद्र पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई गईं। आदर्श मतदाता केंद्र स्थापित किए गए थे। अशोकनगर जिले में मतदान का प्रतिशत 73.46 रहा। इसके लिए सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस मतदान प्रतिशत वृद्धि के लिए काफ़ी समय पहले से हमारे सभी कर्मचारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अथक परिश्रम किया गया। स्वीप अभियान के तहत हमारा जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप था, जिसमें BLO थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सचिव पटवारी, इनके द्वारा
लगभग 1-1.5 महीने पहले से ही विभिन्न जागरूकता गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई थीं, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता थी, क्विज प्रतियोगिता, मतदाताओं को शपथ दिलाना आदि कार्यक्रम हर बूथ स्तर पे आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त हमने एक अपने ज़िले में नवाचार किया था, स्वीप सारथी, जो हमारे विभिन्न मतदान केंद्रों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के बच्चे हैं, उनमें से हमने हर मतदान केंद्र पे 10 बच्चे सिलेक्ट करके उनके माध्यम से मतदाताओं को घर घर जाकर मत देने का आग्रह किया गया और विशेष रूप से मतदान के दिन इन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पे छाया और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, कूलर भी लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त जिले के जो 45 आदर्श मतदान केंद्र थे, उनमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मतदाताओं को शिकंजी, फ्रूटी, माजा, शरबत आदि पेय पदार्थों का वितरण किया गया एवं मतदाताओं को कोई कष्ट न हो, इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया और इसके कारण लगभग 2.5% की विगत लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार वृद्धि हुई है। एक बार पुनः मैं जिले के समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव संपन्न हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के लिए जिले में 1680 मतदान केंद्र बनाए गए थे। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत तृतीय चरण में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। मतदान के लिए जिले में बनाए गए कुल 1680 मतदान केंद्रों पर पुरुष, महिला, युवा और बुजुर्ग सहित हर वर्ग के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देर शाम तक चले मतदान के बाद ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव मैदान में खड़े कुल 19 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। जिले में कुल मतदान केंद्रों में से लगभग 470 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल मतदान केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया था। इन सभी मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स व माइक्रो ऑब्जर्वर की विशेष तैनाती की गई। आपको बता दें कि ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 21,54,290 है, जिसमें ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के 16,40,544 मतदाता व शिवपुरी जिले के करेरा व पोहरी विधानसभा क्षेत्र के 5,13,746 मतदाता शामिल हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल मतदाताओं में से 8,63,977 पुरुष व 7,76,512 महिला मतदाता एवं 55 थर्ड जेंडर शामिल हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि मतदान के लिए जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 100 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। इसी तरह जिले में 100% महिला अधिकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित किए गए 75 पिंक मतदान केंद्र स्थापित किए गए। साथ ही जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र के हिसाब से कुल 6 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए, जिनके मतदान दलों में शामिल सभी दिव्यांग अधिकारी कर्मचारियों ने अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। जिले में कुल 1680 मतदान केंद्रों में 1271 मतदान केंद्रों की पल पल की गतिविधि की जानकारी वेबकास्टिंग के जरिए जिला निर्वाचन कार्यालय तक पहुंची। कुल मिलाकर जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रादेशिक समाचार के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।